अब एक मरीज आता है, आपने उसको जोड़ों के दर्द के हवाले से आपने उसे दिया फार्मिकारूफा, घुटनों में सोजन है, दर्द है। घुटनों में सोजन और दर्द की बहुत बड़ी दवाई है फार्मिकारूफा। अब बोरक मटीरियल मेडिका पढ़ें, पहली लाइन पढ़ें, जोड़ों का दर्द जहाँ सोजिश हो, अक्सीर आज़म है ये लफ्ज़ लिखा हुआ वहाँ, और मेरे अक्सर साथी इसे जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल ही नहीं करवाते। अच्छा, हमने उसे फार्मिकारूफा दी है, मरीज़ को अफाका नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? मेड्रीनम देंगे। यकीन जानिए मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने डॉक्टर अली साहब से कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैंने जिस साथी से जो चीज़ें सीखी हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाम की तरफ मंसूब ना करूँ उनको। जिससे इल्म लिया कम अज़ कम उसका नाम ज़रूर आना चाहिए, उसके लिए दुआ गो रहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेड्रीनम ने काम नहीं किया तो उससे अगला म्याज़म दें। अब ट्यूबर पे आ जाए, ट्यूबर ने काम नहीं किया उससे अगला म्याज़म दें। एक्सरे पे आ जाए, कार्सी पे आ जाए। मेडोरिनम ने काम नहीं किया, ट्यूबर पे आ जाए। ट्यूबर ने काम नहीं किया तो आप कार्सिनोसिनम पे आ जाए। कार्सिनोसिनम ने काम नहीं किया तो आप फिर एक्सरे पे आ जाए। एक्सरे काम नहीं करी, आप सोल पे आ जाए। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जहां हम देखते हैं कि ये रुकावट आ गई, उस रुकावट को दूर करें, दूसरी रुकावट आ गई उसे दूर करें, तीसरी रुकावट आ गई ये दूर करें। ये म्याज़म पे बात हो रही थी, वो काशिफ साहब की गुफ्तगू जब मैं सुन रहा था, तो जो सबसे बड़ी रुकावट मरीज़ों के ना ठीक होने की है ना, जो मैंने अपने 32 साल तजर्बात में सीखा है, हम मरीज़ को ये बता ही नहीं सकते कि आपका इलाज कितना अरसा लगेगा। मरीज़ को बहुत जल्दी होती है, हम भी कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कभी मरीज़ों को नहीं कहा, मैं मरीज़ को कहता हूँ इतना अरसा लगेगा, अगर आपको जल्दी है तो जल्दी घूम लें, जब आप थक जाएं तो फिर आ जाना, सब्र से इलाज शुरू कर देंगे। अब एक मरीज़ को 1.5 साल 2 साल एक केस में लगने हैं, आप उसे कहते हैं 2 माह में ठीक हो जाएंगे, दवाई खाएं, बस नहीं ठीक होगा वो मरीज़, मुमकिन ही नहीं है। हर्निया का मरीज आ गया है, लंगड़ी के दर्द का केस आ गया, अब कैसे आप उसे 2 दिन में ठीक कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है, तरतीब लगेगी, टाइम लगेगा, उसलूब होंगे। इसलिए मरीज को ये कह दें कि वक्त इतना दरकार है, सब्र से इलाज करा सकें तो यकीनन हम मंजिल आसान है, मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आप रोज़ाना उसकी दवाई बदलते चले जाएं, मरीज़ रोज़ाना डॉक्टर बदलता चला जाए, आप दवाइयाँ तब्दील करते रहें, मरीज़ डॉक्टर तब्दील करता रहे, तो कभी भी शफा नहीं मिलेगी। ये म्याज़म से बड़ी रुकावट ये है शफा में। दवाइयाँ नहीं बदलें, नुस्खा दुरुस्त तजवीज़ करें, और उसके बाद मरीज़ को भी कह दें कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर नहीं बदलें। और ये भी म्याज़म है, ये सबसे बड़ा म्याज़म ये है, इसकी रुकावट को दूर करें। अब आते हैं वापस होम्योपैथी की तरफ, फिर एक तरतीब लगाते हैं। मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ 3 चीज़ें याद रख लें। आपके पास कोई मरीज़ आता है, तशखीस ज़रूर करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये इल्म एक डॉक्टर के पास होने चाहिए, लेकिन होम्योपैथी का इल्म भी तो होना चाहिए ना। फ़लसफ़ा होम्योपैथी को भी तो नज़रअंदाज नहीं ना करना। पित्ते की पथरी का तो तशखीस के साथ पता चल गया है, अब आपने करना क्या? म्याज़म भी देना है, दवाई भी देनी है। मटीरियल मेडिका आएगा तो बात बनेगी ना जी। तो 3 बातें ये आप भी नोट कर लें, मैंने ये ज़ुबानी याद की हैं, और मेरी कामयाबियों के राजों में से एक राज ये है, मैं मरीज से ये पूछता हूँ, हाँ जी क्या होता है? ये पहला सवाल है, होता क्या है? दूसरा सवाल, कहाँ होता है? क्या होता, क्या मतलब, एहसास क्या है? आप माइंड सिम्टम ले रहे हैं, एहसास कहाँ होता है? आप मकामे मर्ज लोकेशन की तरफ आ रहे हैं, अजी मुझे यहाँ तकलीफ होती है, आपको इल्म होना चाहिए, यहाँ जिगर है, यहाँ पित्ता है, यहाँ तकलीफ हो रही, नीचे यहाँ अपेंडिक्स हो सकती है, कहाँ होता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कब होता है? और ये तीसरा सवाल बहुत कीमती है, क्या होता है, कहाँ होता है, कब होता है? ये जो कब है ना, ये मोडालिटीज है, कमी बेशी। अफाका कब होता है और ज्यादती कब होती है?
अब अगर ये कमी बेशी के चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेना, होम्योपैथी आसान हो जाएगी। और सच्ची बात यह है कि आसान होम्योपैथी इसी कहते हैं। आप दलेर हो जाएं, होम्योपैथी बहुत आसान है। और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप हिम्मत करें, कमर बांध लें, आज से फैसला कर लें। डॉक्टर साहब ने महीने में 5 दवाएं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इतनी मोटी किताब एक निश्चित में पढ़ने का आदी हूं। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये जब किताब हाथ में आएगी तो इसे पढ़ के ही सोना है। डॉक्टर जहांजेब साहब आपने मुझे किताब दी थी, अफादात होम्योपैथी, मलियाबादी की मटीरिया मेडिका, जहानिया प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब मेरे लिए तोहफा लेके आ गए किताब। मैंने रात को 9 बजे फ़ोन किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी किताब मैंने मुकम्मल पढ़ ली है। गाड़ी में बैठ के पढ़नी शुरू कर दी, मगरब की नमाज के बाद फिर पढ़नी शुरू कर दी, ईशा की नमाज पढ़ी, फिर पढ़नी शुरू कर दी, किताब मुकम्मल हुई। मैंने फ़ोन कर दी, मैंने कहा जी आपकी किताब मुकम्मल पढ़ ली है। मुताले की रफ्तार भी ये होनी चाहिए। अब 25 साल मनसूबा बना लें मुताले का, ये नहीं, मुताला करें। कम से कम 4 से 5 घंटे तो मुताला होना चाहिए ना। मैं भी एक मरीज पे 1.5 घंटा लगाया करता था, किताबें खोलता था, मटीरियल खोलता था, गाइडें खोलता था। आगाज के दिनों में वो 1.5 घंटा लगा, आज मेरे काम आ रहा है। अब चेहरे से मियाज़म की तरफ जाते हैं, चेहरे से बहुत सारा नुस्खा तजवीज़ कर पाते हैं। मुताला अब भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। काशिफ साहब से बहुत कुछ सीखा है, जहां मौका मिलता है वहां सीखते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। ये बात होगी क्या होता है। चंद जो क्लिनिकल टिप्स देने हैं वो खारिश के मौजू पे ज़रूर बात करेंगे। तार खारिश के वाले से पहले बात कर लेते हैं। तार खारिश में आपकी जो बड़ी दवाई है वो ग्रेफाइट्स है। और ये मेरे एक साथी को इसकी तमाम लाइनें याद हैं और इसके बड़े ही केस हैं। अगर इससे पहले आप ट्यूबर लगा दें तो कमाल काम करती है। ये खारिश की हद तक बात हो रही है, खुजली खारिश। अब आते हैं खुश खारिश की तरफ। और डॉक्टर साहब ये मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ, इंशाल्लाह आप कमाल आपको फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि मैं बड़ा अरसा खारिश के मरीज़ों में फंसता रहा और मरीज़ ठीक कम होते, ख़राब ज़्यादा ही होते, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होते केस। डॉक्टर साहब तज़किरा कर रहे थे गैस, दर्द को मरीज़ कह रहा था गैस। मुझे उस वक्त याद आ रहा था कि वो पल्सटिला की अलामत है, दर्द कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, मरीज को दर्द हो रहा है ना, चलता फिरता दर्द। मेरे साथियों को इल्म है कि इसकी पल्सटिला है, काली बाइक्रोम है, और लेकिन चलती फिरती खारिश की एक ही बड़ी दवाई है, उसका नाम है स्टेफिस गेरिया। मरीज खुजलाता है जिस्म के एक हिस्से में, फौरन दूसरे हिस्से में खारिश शुरू हो जाती है, वहाँ खुजलाता है, खारिश तीसरी जगह पे शुरू हो जाती है, वहाँ खुजलाता है, उसके पूरे जिस्म को बार बार कहीं कभी। तो ये स्टेफिस गेरिया, और फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। 1 में दे दें, मरीज को बहुत ज़्यादा खारिश है तो 2-3 दिन लगातार दे दें, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद रिपीट करें, प्लेसबो 7 दे दें। ये खारिश के आपके बहुत सारे केस निकलेंगे इससे। और मेरे साथी अक्सर इसे स्टेफी को इस्तेमाल नहीं करते जल्दी अमराज में। खारिश, नहाने से फाका हो रहा है, धूप में सुइयां चुभती हैं। आजकल सर्दियां आ रही ना, मरीज कहता है डॉक्टर साहब धूप में नहीं निकला जाता, तो नेटर में 200 की एक डोज दे दें, हर दूसरे तीसरे दिन बाद मरीज धूप से मरीज की सुलह हो जाएगी। धूप की जो तंगी है वो मरीज को तंग नहीं करेगी। नहाने से अफाका होना, खुश खारिश होना, इसके साथ मरीज का सर दर्द है, उसे धड़कन तेज है, गर्मी लगती है, तो ये नेटर में। और नहाने से ज्यादती हो जाती है,
हाथ पांव जलते हैं, रात को बिस्तर पे खारिश ज्यादा होती है, मरीज ऊपर ओढ़नी ले लेता है, ओढ़नी नहीं लेता तो ये सल्फर। हाँ, अगर यही मरीज रात को ओढ़नी ऊपर लेता है, उसे खारिश होती है तो गर्म कपड़ा लेता है, जिस्म को गर्म करता है, फिर आर्सेनिक दवाई है। एक एक सिम्टम उस पर आप नुस्खा तजवीज़ करते चले जाएं और बड़ी आसानी के साथ आप नुस्खे तक पहुंच जाएंगे और मरीज को अफाका होगा। आर्सेनिक में देता हूँ 1 ml में हर दूसरे तीसरे दिन बाद, प्लेसबो 7 होती है। और इसी तरह नेट्रोम्योर में 200 में, अगर बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, नेट्रोम्योर का मरीज़ बेचारा रो पड़ता है इतनी खारिश, तो फिर मैं डेली भी दे देता हूँ, चंद दिन के लिए एक खुराक रोज़ाना 200 में, अफाका हो जाए तो फिर दूसरे तीसरे दिन बाद। सल्फ़र इसी तरह दूसरे, और सल्फ़र के मरीज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे खारिश में, हमारे साथी सल्फ़र ही देते रहते हैं, फिर फेल ही होते रहते हैं मेरी तरह। सल्फ़र का मरीज़ कम होता है। मरीज़ आया कहता है जी खारिश है, आप पूछें खुश खारिश है? जी खुश खारिश है। खून निकलता है? जी खून निकलता है। अब एक सवाल और करना है, जलन होती है? अगर मरीज़ कहता है जी जलन होती है, खारिश के बाद खून निकलता है, जलन होती है, मेज़ेरियम 1 ml में दूसरे तीसरे दिन बाद एक खुराक, और इसका बड़ा केस है। और सच पूछें बहुत केस है, हर चौथा पांचवा मरीज मेज़ेरियम का मिलता है, खून निकलता है और जलन होती है। अगर मरीज कहता है जी नहीं जलन नहीं होती, आपको खारिश करने के बाद, खुजलाने के बाद खून निकलता है, दर्द होता है, और ये भी आपको मरीज मिलेंगे, तो एलोमीना देंगे आप 1 ml। खुजलाने से खारिश हुई, जलन हुई मेज़ेरियम, दर्द हुई एलोमीना, खुजलाने से खून निकलता है, मरीज ऊपर कपड़ा लेता है, जिस्म को गर्म करता है, तो उसकी दवाई फिर आर्सेनिक मेल्बो। और खारिश की ये बड़ी दवाइयाँ 4-5 ही दवाइयाँ हैं, आप यकीन जानिए, आप इन्हीं पे तवज्जो दे लें तो आपका केस खराब। और आप जौहरी होम्योपैथी सफ़ा नंबर 115 पढ़ लें, ये सारा वहीं तो लिखा हुआ है। मैंने वो उसके तजर्बात कर करके ये निचोड़ निकाला भी, ये यहाँ ये काम करती, यहाँ ये काम करती। खारिश हो रही है मरीज़ को, जलन बहुत हो रही है, आप खारिश में जहाँ मरीज़ आप महसूस करते हैं कि अफाका नहीं हो रहा, इंथ्रासीनम 1 ml में दे दें, ये जल्दी अमराज में इंटरकरंट रेमेडी के तौर पे काम करेगी। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बेचारा जलन से बहुत परेशान है, तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं बार बार, मरीज़ की जलन आप 1 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। इंथ्रासीनम 1 ml, ये 1 ml। अच्छा, खारिश हो रही है निचले धड़ में, अच्छा ऊपर वाले धड़ पे अगर रिंग वर्म है, ददरी जिसे कह लेते हैं, तो बेसिलिनम काम करेगी। अगर टांगों पे ये रिंग वर्म है तो टेलोरियम काम करेगी। ये 200 में दें, दूसरे तीसरे दिन बाद आप हैरान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगी ये सारी जितने रिंग वर्म है। और ये सैकड़ों की तादाद में होते हैं, बाज़ का टांगों पे दायरा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, दायरे के ऊपर दायरे चढ़े होते हैं। ये टेलोरियम 200 में दें, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद, अब मिस नहीं होंगे, कभी मिस नहीं होंगे। हाँ, ऊपर वाले धड़ पे बेसिलिन, और ये मैं 1 ml में देता हूँ हफ्ते में खुराक, बाकी आप प्लस को दे दें जो दे दें। अच्छा, मेरी लेडी डॉक्टर्स बैठी, ये छाइयों के लिए आप CPI, अक्सर CPI इतना काम नहीं करती जितनी कालोफेलम काम कर जाती है। कालोफेलम 1 ml में हर चौथे पांचवें दिन बाद आपके बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे, ये आपके लिए है। अच्छा, और निचले धड़ में खारिश हो रही है, तो ये मुझे डॉक्टर काशिफ इमरान साहब ने 1.5 साल पहले बताया कि इंथ्राकुकाली काम करती है। यकीन जानिए कि कमाल चीज़ है। 30 में बेशुमार की ये टांगों पे खारिश मरीज को हो रही है, ऐसे खुजला रहे, इंथ्राकुकाली 30 में सुबह दोपहर शाम दे दें। ज़्यादा खारिश होगी 4 मरतबा दे दें, साथ एक इंथ्रासीनम 1 ml की एक डोज दे दें, ये आपके केस नहीं फंसेंगे। खारिश हो रही है टेस्टिस पे, हाइड्रोकोटाइल दे दें। टेस्टिस पे खारिश हो रही है, साथ जख्म है, क्रूटन टैग दे लें। पीनस पे खारिश हो रही है, जख्म है, तो सारस्प्रिला दे दें। और ख़वातीन को अगर अंदरूनी खारिश है तो ओरिगैनम दे दें, फेल ही नहीं होंगी आप। यहाँ क्लेडियम वगैरह लिखी होती है ना जी, क्लेडियम भी काम करती है, लेकिन ओरिगैनम के बाद आप फेल नहीं होंगे। 200 की एक डोज दे दें हर दूसरे तीसरे दिन बाद।
ये बड़ी आसान है होम्योपैथी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। और जितनी अद्वियात मैंने यहाँ तज़किरा किया है, मेरी ख्वाहिश होगी एक एक दवाई को आप मटीरिया मेडिका से ज़रूर पढ़ेंगे। जब आप इनको पढ़ेंगे मटीरिया मेडिका से, तो यकीन जानिए आप उसके खदो खाल पूरे अच्छे अंदाज में आपकी समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी आसान हो जाएगी। और आपके लिए अल्लाह ताला दस्ते शफा आपको दे। तो ये आसानी पैदा करने के लिए आए हैं, आपने मौजू भी यही रखा है। तो खारिश के हवाले से आसानी हुई,